बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला जारी किया है जो कि तहरीक इंसाफ के जो लॉन्ग मार्च था उससे मुतालिक है और उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं और इसके साथ साथ वो एतराज़ के साथ दरख्वास्त जो है वापस कर दी है जो तहरीक इंसाफ ने आज सुबह जो है वो जमा करवाई थी। उस पर एतराज़ लगा दिया गया है ये कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दे दिया है, इसलिए इस तनाजुर में इसको फिलहाल जो है वो नहीं उठाया जा सकता। जो फैसला तहरीरी जारी किया है वो बहुत अहम है। उसमें ये कहा गया है कि अदालती नेक नियति की कोशिश की तौहीन की गई। बहुत सख्त फैसला अगर देखा जाए तो उस हवाले से है। सियासी जमातों के इक़दाम से अवामी हुकूक और इमलाक को नुकसान पहुंचा। इमरान खान ने कितने बजे पार्टी वर्कर्स को डी चौक पहुंचने को कहा? कब, कहां और किस तरह मुजाहिरीन ने ममनू जगह पर दाखिले के लिए बैरियर्स को पार किया? रेड जोन में घुसने वाला मजमा मुनज़्ज़म था? किसकी निगरानी में था या अचानक दाखिल हुआ? क्या कोई इश्तियाल अंगेजी हुई या हुकूमत की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई? कितने कारकुनान रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए थे? क्या इंतजामिया और पुलिस ने कारकुनान के खिलाफ कोई एक्शन लिया था? जब रिकॉर्ड सामने आएगा तो फिर अदालत फैसला करेगी कि 25 मई के अदालती हुक्म की हुक्म उदूली हुई या नहीं। इसके साथ साथ ये आपको याद रहे कि ये जो दरखास्त की गई थी लॉन्ग मार्च की, उसके बाद डी चौक पे की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि H9 और G9 के बीच जो जलसा गाह है या जो जगह है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और वहां पे आके अपना जलसा करे और घर चली जाए। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब ने उस फैसले के बाद भी अपने कारकुनों को डी चौक पहुंचने पर के लिए कहा और उसके बाद डी चौक पे बहुत सारे लोग आए, बजाय इसके कि सब लोग जो है वो H9 और G9 के जो दरमियान एक जगह है वहां पे जाते वो डी चौक की तरफ आना शुरू हो गए। और आपने ये भी देखा कि इमरान खान साहब भी जो है वो F8 तक आए जो कि H9 से आगे एक जगह है और डी चौक से पहले एक मकाम है, वहां पर वो आए और सेंटोरस जो यहाँ पे एक जगह है वहां पे उन्होंने खड़े होकर अपने मुजाहिरीन से जो है वो खिताब किया था। तो एक तरह से वो भी उस जगह पर नहीं गए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए मुख्तस की थी। जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि जिन्होंने उस दिन भी इख्तलाफ किया था, आज उनका इख्तलाफी नोट जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए काफी मवाद मौजूद है। मेरी राय में इमरान खान ने अदालती अहकामात की हुक्म उदूली की है। इमरान खान ने 25 मई के अदालती अहकामात को नहीं माना और इमरान खान साहब से पूछा जाए कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सो ये एक अहम मामला था जिसको कि आज जब वो दरखास्त गई है तो उसमें यही एतराज जो है वो लगाया गया है कि ये मामला जो है उसके ऊपर फैसला तहरीरी आ चुका है। अलबत्ता 25 मई का जो फैसला था उसके ऊपर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। 7 सवालात जो हैं वो पूछ लिए गए हैं जिनमें से कुछ मैंने आपको बताया। इसमें DGISI, DGIB और जो दीगर आला हुक्काम हैं उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है कि ये बताया जाए कि कहाँ कहाँ हुक्म उदूली की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे कि हुक्म उदूली हुई है या नहीं हुई है। तो एक तरह से ये जो मामला है तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और तलवार लटकती तौहीन अदालत की दिखाई दे रही है। ये एक बहुत अहम फैसला अब से थोड़ी देर पहले जो है वो आया है। इसी तरह से आपको ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए भी रजामंदी जो है वो जाहिर की है और ये कहा है कि हम इस मामले के ऊपर जो है वो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने कल जो बातचीत की थी और परसों भी जो बातचीत की उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें अदालत जो है उससे मशरूत किया उन्होंने कि अगर वो रूलिंग नहीं देगी और हमारे लॉन्ग मार्च के लिए नहीं देगी तो फिर हम अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। वो हम उनका जो प्लान बी जो है वो भी उन्होंने तैयार कर रखा है। वो क्या होगा अब इसका जाहिर इंतजार रहेगा कि इमरान खान साहब जो है इसके ऊपर क्या बात करते हैं और क्या प्लान बी जो है उनका सामने आ सकता है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान साहब की जो जमात है उसके अंदर पार्लियामेंट में वापसी के हवाले से बातचीत हो रही है और एक राय जो है वो मुनकसिम है। कुछ लोगों का कहना है कि जाना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है नहीं जाना चाहिए। और राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो 6 तारीख से
6 जून से स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज कर देंगे तस्दीक का, जिसका कि फैसला किया है तहरीक इंसाफ के अरकान ने कि वो उनके सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन अगर लोग पेश होते हैं और इनकार करते हैं तो जाहिर है कि सूरत हाल अक्सर बदल जाएगी, और अगर नहीं करते हैं तो फिर जाहिर है स्पीकर नेशनल असेंबली को भी अपना जो फैसला है वो करना पड़ेगा। अब इस मामले के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सारे मामलात के ऊपर क्यों सुप्रीम कोर्ट को सियासत में घसीटा जाता है, क्यों जा रहा है घसीटा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आज भी घी की जो फी किलो कीमत है वो 208 रुपए तक उसमें इजाफा हो चुका है, और ये महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। किस हद तक आगे जाएगी, डबल डिजिट में रहेगी, और इसके सियासी असरात क्या होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, हुकूमत की तरफ से, और सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हुकूमत है आप पीपल्स पार्टी कारकुन के तौर पे, और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मजहर अब्बास साहब। आप इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और अपनी बहुत मोहतरम राय रखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत सीनियर तज्जिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत तजुर्बा इनका किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं मजहर साहब आपके पास आना चाहती हूँ। एक तो ये जो आज फैसला दिया गया है थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का, इसकी जो डिटेल सामने आई है अभी तक की, इस पे आपको क्या तासुर मिल रहा है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन देखा जाए तो करने का हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से, तमाम रिपोर्ट्स तलब की गई हैं तोड़ फोड़ की, और DGISI DGI भी तमाम इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। तो क्या हम समझें कि तौहीन अदालत की तलवार लटक गई है खान साहब पे? शुक्रिया आसमान से इसके फैसले को देख के जाहिर है अभी जो टेलीविजन पे आया हमने तो उतना ही देखा है, पूरा डिटेल्ड जजमेंट 14 सफात का नहीं देखा, लेकिन उससे एक तासुर तो सीधा सीधा मुझे ये मिल रहा है कि शायद लॉन्ग मार्च अब नहीं हो, या अगर हो तो कम से कम बहुत जल्द पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जाहिर है ये फैसला आएगा, इस फैसले की जो डिटेल्स उन्होंने मजीद मांगी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होंगी, उस रिपोर्ट की बुनियाद पे क्या होगा। अभी तो 4-1 का डिसीजन है ये, यानी याहिया अफरीदी साहब ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उसमें तो उन्होंने वादे किया है कि उनके नुक्ते नजर से इमरान खान ने तौहीन अदालत की है और उनसे जवाब तलबी की जाए। जबकि बाकी 4 जजेस का जो आया है, जो उन्होंने सवालात उठाए हैं, उन सवालात से नजर ये आता है कि वो इस चीज को बिल्कुल कंफर्म करना चाहते हैं कि एक्चुअली उनके ऑर्डर को इमरान खान समेत दूसरों ने उसको उस तरीके से फॉलो किया या नहीं किया, और जो वायलेशन हुई है वो किस हद तक हुई है, वायलेशन डी चौक पे कितने लोग पहुंचे, जो भी सवालात हैं। तो मामला मुझे कम से कम इमरान खान के अगले लॉन्ग मार्च के लिए तो लटकता नजर आ रहा है कि वो बहुत जल्द आएंगे नहीं आएंगे ये मुझे नहीं लग रहा। मुझे यही लग रहा है कि शायद अब उनकी स्ट्रैटेजी कुछ तब्दील होगी, क्योंकि पहले भी जब ऑर्डर हुआ था तो वो यही हुआ था कि आप वहां जाके जलसा कर लें, धरने का उसमें भी नहीं था जिक्र, जलसे का जरूर था और रुकावटें हटाने का था। जी हाँ, बिल्कुल। बाकी वो मेरा ख्याल है अगर वो जब तहकीक होगी उसके बाद ये भी होगा कि जो इंतजामिया है या हुकूमत है उसने किस हद तक एक्सेस की या किस हद तक ज्यादतियां की, और जो PTI के कारकुन वहां पहुंचे वो किस हद तक बैरियर्स को तोड़ के और उन्होंने जो नुकसानात किए। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार शायद 8-10 दिन और करना पड़े कि जब वो डिटेल्ड जजमेंट आए। इस दौरान जो इम्पोर्टेंट है ये कि इमरान खान चेंज स्ट्रेटजी, इमरान खान 25 मई के बाद से वो पेशावर में है, बिल्कुल वो खैर से निकल ही नहीं रहे। ये मेरे नुक्ते नजर से बहुत अजीब और गरीब बात है, क्योंकि अगर उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो पंजाब में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और अभी बल्दियाती इंतखाबात भी हैं आगे पंजाब के अंदर, तो उनको ज़िमनी इलेक्शंस भी हैं, फिर सिंध बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यानी कराची हैदराबाद छोड़ के बाकी अजला में गालिबन जून के 2nd वीक में हैं, और कराची हैदराबाद में जुलाई के 2nd वीक में इलेक्शन है। तो एक इलेक्शन का सीजन शुरू हो गया है। बिल्कुल। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बिल्कुल मैं स्ट्रेटेजी पे आपसे मैंने मजहर साहब पूछना है, लेकिन इफ्तिखार साहब आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद आपकी राय क्या है? तलवार दोनों तरफ लटक गई है या सिर्फ एक जमात के ऊपर और एक शख्स के ऊपर, शख्सियत के ऊपर जो है तलवार लटकी है? क्या कहना है आपका? सर मेरा तो ये कहना है कि जिस किसी ने भी आइन की वायलेशन की है, जिस किसी ने भी अदालत के फैसले की तौहीन की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, खा वो कितने ताकतवर हों,
हाँ वो कितने बुलंद दावे करते हों, और अगर इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स को खड़े खड़े सजा मिली है तौहीन अदालत पे, तो ये बड़ा वाज़ेह थी। टीवी कह रहे थे, सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो दिया गया वो जारी था, लोग सुन रहे थे, लोग देख रहे थे उसको भी, और लोग एक शख्स जो ट्रक पे खड़ा था जो कह रहा था, लोग उसको भी सुन रहे थे। तो कोई ऐसी खुफिया बात तो थी नहीं, न है। तो देख रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो इफ्तिखार साहब वो स्ट्रेटजी की बात की थी खान साहब ने कि फिर अगर अदालत से इजाजत नहीं मिलती तो फिर हम एक नया लायामल लेके आएंगे, प्लान बी की भी बात की बात है ना। हाँ। आसमा वो तो बात की बात है। मैं तो आज के फैसले जो 5-1 है 4-1 का फैसला है, 5 ही जज रह गए ना सुप्रीम कोर्ट में, 17 जजों का सुप्रीम कोर्ट है, 5 की बात मैं सुनता रहता हूँ। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज जो चीज जेर बहस आई है, जो सवाल उन्होंने रेज किए हैं, उन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कोई कितना भी ताकतवर हो, उसने अगर तौहीन अदालत की है तो उसको सजा मिले। माजी में प्राइम मिनिस्टर्स को तौहीन अदालत की सजा मिली है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा। बाकी आइंदा की स्ट्रेटेजी, वो बादशाह आदमी है, वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। मैंने तो कल सुना, मैं हैरान रह गया कि एक सूबे का वजीर आला कह रहा है कि मैं अपनी ताकत के साथ आऊंगा। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। क्या बात है कि ये फेडरेशन के ऊपर एक सूबा ये ऐलान कर रहा है, और आपको शायद फुटेज मेरे ख्याल भूल जाते हैं आप लोग सारे। जो फुटेज अगर देखें कि हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से ट्रक पे बैठे, और ट्रक के आगे जो मशीनरी चल रही थी, पुलों को तोड़ने वाली, बैरेज को तोड़ने वाली, हनके खोदने वाली, वो किसी को नजर नहीं आई। ये किस किस्म के जलसे हैं, ये किस किस्म के जुलूस हैं? नहीं मतलब, मगर एक बात तो आप इफ्तिखार साहब माने के इतराफ किया खान साहब ने कि उन्होंने देखा उनके लोगों के पास असलहा था, इसलिए उन्होंने फिर धरना देने का फैसला या डी चौक ना जाने का फैसला किया और अचानक अपना वाइंड अप कर दिया। ये तो उन्होंने, ये बात भी तो माने। बहुत अच्छी बात आपने की, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी मोहतरमा। ये उनको उस वक्त भी इल्म था जब वो पता नहीं वो कौन सी जगह थी वहां पे जब खड़े थे ट्रक पे, उनको इल्म था, उनको बखूबी इल्म था वो कौन उनके साथ हैं, कहां से आए हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं। ये बात उनको इल्म में थी। अच्छा, लेकिन अब वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं कि इसलिए वो इस खास हद से आगे नहीं गए। अगर खास हद से आगे जाते तो फिर कहानी है जो मैं सुन रहा हूँ कि वीडियो टेप्स ऑडियो टेप चल रही है, कौन किसको गोली मारता, कौन किसको गोली मार के फेंकता, ये सब कहानियां हैं। ठीक, अच्छा। अब खुदा के लिए हकीकत की तरफ आए, असेंबली में जाएं, जाके असेंबली में बैठें, अपोजिशन करें और मामला को आगे ले जाएं। अब असेंबली में कैसे, अब देखिए चांडियो साहब, अब हुकूमत के तौर पे आपने भी तो अभी तक खान साहब को प्रॉपरली अप्रोच नहीं किया। इलेक्शन कमीशन, सर मैं सर चांडियो साहब से पूछ लूं सर। नहीं मेरी बात सुनो आसमा, एक मिनट सर, क्या ये आसमा एक बात, क्या एक शख्स की ईगो इतनी बड़ी है? क्या उसको पता नहीं पार्लियामानी डेमोक्रेसी के प्रैक्टिसेस क्या है? क्या उसको पता नहीं कि पार्लियामेंट का रोल क्या सही है? लेकिन इफ्तिखार साहब, अच्छा मैं चांडियो, बिल्कुल मैं आपके पास इसी पे बात करूंगी, लेकिन चांडियो साहब ये जो अभी इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि कोई आप ग्रुप भेजे, कोई जिरगा भेजे, कोई परिया भेजे, लेकिन सवाल ये कि आप हुकूमत वक्त है। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा ठीक है, जिरगा भेजने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं सर सुलह की बात कर रहा हूं, पार्लियामानी जमहूरियत का एहतराम करते हुए। अच्छा चले, मैं चांडियो साहब आप क्यों, अच्छा चले वो नहीं आते, ठीक कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, नहीं आते तो हुकूमत ने भी तो कोई अभी तक संजीदा कोशिश नहीं की है ना कि उनसे बातचीत करें। सर आपने 2 इलेक्शन कमीशन के अरकान लगा दिए हैं राजा रियाज साहब से मुशावरत के बाद। आप जरा मेरी गुजारिश सुने सर, ये भी कोई वजीर आजम है, ये भी कोई अवामी कौम का लीडर है जो अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना पसंद ना करे, बच्चों की तरह रूठा सैया जा रहा है, सीधे आ रहा है, पीछे 3-4 बेंचें क्रॉस कर क्या बैठ पे, ये कोई संजीदगी है? लीडर ऐसे होते हैं? वहां इतने दुश्मन दुनिया में लीडर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ये नहीं मिला सकते। इन्होंने तो रास्ते बंद कर दिए, क्या बात करें? अभी भी जो धमकियां दे रहे वो आप सुन तो रहे हैं। इनके साथ 3-4 आदमी है। हमारे यहाँ बड़ी सिंधी में कहावत बड़ी मशहूर है कि कौए को शोर में मजा आता है।
इनके साथ 3-4 आदमी हैं, उनको शोर में मजा आता है। उनको तो आप चाह रहे हैं कि उनको अहमियत तो मिलती तब है जब शोर है। तो आप उनके इस्तीफे इसीलिए मंजूर करना चाहते हैं उन 3-4 लोगों को? हम तो नहीं मंजूर करना चाहते, उनको बड़ा शौक है इनको इनका बेड़ा गर्क करवाने के लिए। अच्छा। मैं आपको कहता हूँ एक संजीदा बात, अब ये बहुत सारी बातें हैं, मेरा दिल का यकीन, मेरा ईमान है, खान साहब ने इस मुल्क के सियासत को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है। जिस रास्ते को पसंद करें या न करें, इस मुल्क के लिए तबाही का बाइस बनेगा। आइन को इस अंदाज से नफरत अंगेज रवैये से देखना, अदालतों को मुतनाज़ा बनाना, अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाना, जमायतों को मुतनाज़ा बनाना, सियासत से लोगों को मायूस कर देना और ताकत का मुजाहरे पर आगे चलना, ये रवैये पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान जैसी वफाकी हुकूमत के वफाक के लिए ये रवैये अच्छे नहीं है। हम लाख कोशिश करते रहे। वो तो सही है, लेकिन सर पार्लिमानी जमहूरियत कैसे चलेगी? राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर कौन मानेगा? मुझे खुद बताइए आप। जिन्होंने ये रास्ता बनाया है वो नहीं करते, वो कहाँ चले? अगर होते तो राजा साहब क्यों बनते? अब राजा साहब हैं, वो नहीं है, वो चले गए, तो या क्या ये सीट और जगह खाली छोड़ दें कि आला हजरत यहाँ तशरीफ रखते थे, अब वो नहीं है तो हम किसी आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन के जो लोग अपॉइंट हुए हैं वो राजा रियाज साहब की रजामंदी से हुए हैं। इफ्तिखार साहब ये बड़ा अच्छा, आज मेरा अपना दिल है कि मैं खामोश हो जाऊं। इफ्तिखार साहब ठीक बोल रहे हैं। भाई वो कौन है? Chanio साहब, he is the leader of the opposition. He is sitting in the National Assembly of Pakistan. जी हाँ, He has been elected as the leader of the opposition. जी Who is this man, Mr. Fawad Chaudhary, who is not going to the नहीं assembly? सर, अब वो अभी वो सियासतदान तो है ना, वो अपनी पार्टी के एक अहम रहनुमा है। सियासतदान तो मेरे महल्ले में भी है, सियासतदान तो मेरी तहसील में भी है, सियासतदान तो मेरी बात डिस्ट्रिक्ट तो में भी ठीक है। है, भला एक चले गए, अब क्या हम बैठ जाएं कि ये मुकद्दस जगह है, वो छोड़ के चले गए भी, इस पे कोई नहीं आएगा? पीर साहब तो कोई नहीं है, वो सियासी लीडर है, सियासी पार्टी है, अगर वो चले गए तो और आएंगे। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने एक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, बाइकाट की, तो ऐसे ऐसे लोग आ गए, फिर हम क्या बोलते? भाई हम नहीं गए, वो आगे आ गए और मुस्तकबिल में भी वो सियासत में रहे। ये भी ऐसी बात, अगर आप जा रहे हो, सियासी तमीज होती तो न असेंबली छोड़ते, जिस तरह सेनेट नहीं छोड़ी, सेनेट में किरदार अदा कर रहे हैं, वहां भी करते। अच्छा ठीक है, अच्छा जी नहीं छोड़ी, हाँ। पंजाब नहीं छोड़ा, हाँ देखे, सेनेट भी नहीं छोड़ा, वो तो खैर सही है, वो तो, लेकिन अच्छी बात है कि नहीं छोड़ा। वो सही है, हाँ। नहीं वो सही है। ये वैसे हम भी बादशाह लोग हैं, नहीं, मगर क्योंकि इफ्तिखार एक साहब, अमल सही अब आप तो खुद एक अमल बताइए सही ना, नहीं। राजा साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन, PMLN की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप जो मर्जी कहें, मतलब एक बात, एक सवाल तो उठ रहा है ना, जो कि उठेगा आगे जाके, ये बात तो माने आप? नहीं, सवाल है क्या कि क्या वो रियाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये सवाल है? वो नहीं हो सकते। ये क्या सवाल है? ये क्या सवाल है? नहीं हो सकते। He has been- अच्छा, he has मैं been मजहर साहब elected को by भी- the member of the parliament. बिल्कुल, अच्छा मैं मजहर साहब को भी इन्वॉल्व करूं। मजहर साहब, अब ये देखिए, एक तो ये मामला अपनी जगह पे है, 131 अराकीन हैं, अराकीन असेंबली इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, यानी कौमी असेंबली के अंदर PTI के, और उनके इत्तेहादी जो 2-4 रह गए उनके साथ उनके, हाँ जी, बैठे हैं, they are not inside, they are sitting outside. वही ना, अगर वो इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो नया इलेक्शन यानी जिमनी इंतखाब करवाना पड़ेगा ना आपको, तो आप जी उससे भी जी, अच्छा। तो जिम्नी इंतखाब हो नहीं सकते। हाँ, अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं मजहर साहब से पूछना चाह रही थी कि अब जो लॉन्ग मार्च जो नाकाम हुआ है मजहर साहब, इसके असबाब क्या हैं? वाकई स्ट्रेटजी की कमी, तैयारी की कमी जो कि खान साहब कह रहे हैं, या कुछ और असबाब हैं? मैं मौला बख्श चांडियो साहब और इफ्तिखार साहब से सबसे पहले तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उस तशद्दुद की मजम्मत करेंगे, बीइंग अ डेमोक्रेट, जो 25 मई को तशद्दुद हुआ। वो तशद्दुद के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब जिन लोगों ने देना वो देंगे। मेरी बात सुन ले, आप बहुत सी चीजों पे मुझसे सवाल नहीं किया गया ना तशद्दुद का सवाल तो अदारों से किया गया, अदारे जवाब देंगे। अच्छा चलिए, वो नहीं, क्यों आप जवाब नहीं देते क्या इस मसले पे? पहले कौन सा तशद्दुद हुआ, कहाँ तशद्दुद हुआ, अच्छा, और नहीं कहाँ तशद्दुद हुआ, आइडेंटिफाई करें तशद्दुद कहाँ हुआ? नहीं हुआ तशद्दुद, इफ्तिखार हुआ आपकी इस बात पे
आंसू गैस सियासत में एक बात मदर भाई सियासत में लाठी और आंसू गैस जब भी चली है तो डेमोक्रेट्स ने मजम्मत चली उसने, लेकिन आंसू गैस मदर साहब अच्छा अगर ऐसे ये आम बात है, ये कौन सी नई बात हुई है पाकिस्तान की सियासत में? पाकिस्तान की सियासत में मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं मजहर साहब अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मजहर साहब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि मुसल्ला लोग आ रहे थे और जो आग लगाई गई है, जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ी को आग लगाई गई है, तो हुकूमत के पास इत्तलात थी, वो कहते हैं हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, कर राना सनाउल्लाह ने ये बात ऑन द रिकॉर्ड कही है। क्या अच्छा इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उनमें से किसी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसके पास असला था? यार मदर भाई आज आप गलत बात, मदर भाई आज सुने मेरी बात, आप सुने मेरी बात सुने, सुने मेरी बात सुने, मदर साहब मेरी बात बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब का कल बयान छाया हुआ है, अभी आपको और कौन चाहिए? उन्होंने कहा हमारे साथ मुस्लिम आदमी थे। कमाल करते हैं आप, ये कभी कभार आप करते हो, मैं सब सुनवा देती हूँ, अगर आप इजाजत दें मैं सुनवा देती हूँ कि उन्होंने क्या कल कहा है, कल है वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने करेंगे सर, मैं आप बरी कर देंगे। आपका बयान आया, साहब आप सुने जरा, सूबे के वजीर आला ने कहा है यार आप तो सिंध में टीचर्स पर तशद्दुद करते हैं, छोड़ दें। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ हुआ ठीक हुआ। आप कब से कारकुन बनकर बात कर रहे हैं? साहब नहीं है, उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनकी राय है। अब सिंध की मिसाल, मेरी राय को मदर भाई ऐसे कर देंगे, आप सिंध में करते हो तो क्या मतलब ये दुरुस्त है? अच्छा कोई भी चीज देखिए यार मदर साहब छोड़ो सर, तशद्दुद जस्टिफाई नहीं हो सकता ना, ना करो। अगर जवाब दे रहे हैं सिंध का, मैं यहाँ का पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना। मौला बख्श चांडियों को जेल में डाला जा सकता है तो क्या हुआ? मैं हुकूमत के खिलाफ था, वो भी काबिल मजम्मत है। यास्मीन राशिद के साथ हुआ, वो काबिल मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो खान साहब ने कहा वो मैं जरूर सुनवाऊंगी और उसके एक एक लफ्ज पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो बशमूल मेरे कह रहे हैं कि आंसू गैस नहीं फेंकनी चाहिए थी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जो असलहा लेके लोग आ रहे थे वो भी एक बहुत अहम सवाल है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बात के ऊपर इख्तलाफ ब्रेक से पहले हो रहा था, मजहर साहब में भी, इफ्तिखार साहब में भी, चांडियो साहब में भी और मेरे दरमियान भी, कि हम ये समझते हैं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर इफ्तिखार साहब क्या लाएअमल इख्तियार होगा? क्योंकि जो मैं सुनवाना चाह रही हूँ, जो इमरान खान साहब ने कहा अपने इंटरव्यू के अंदर, वो मैं सुनवा के फिर उस पर बात करती हूँ। जरा सुनवाइएगा खान साहब ने क्या कहा था मोहित पीरजादा साहब के इंटरव्यू में। 100% मुझे श्योर थी गोली चलनी। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने पिस्टल रखे हुए थे। मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यह इंतशार होगा। तो उन्होंने इफ्तिखार साहब उन्होंने कहा कि हमारे पास लोगों के पास असलहा था और उनको 100% शोर्टी थी, तो फिर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या दोबारा से ये शोर्टी कौन देगा? देखें आसमां, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूं, मैं मुजाहरों में शामिल होता रहा, लाठियां खाता रहा, टियर गैस शहर भुगतता रहा और मैंने जेल भी काटी है। फौज की तरफ से मुझे इनाम में 1 साल जेल दी गई थी और वो भी बाद अज़ा मुझे सिब्बी जेल भेज दिया गया था। जब 1 यूनिट टूटा तो फिर मुझे सिब्बी जेल से शाहपुर सदर सरगोदा में ट्रांसफर किया गया। हम इस प्रोसेस को समझते हैं और जानते हैं। अब सवाल है कि जब एक पार्टी के लीडर ये कहें कि सिविल वॉर होगी, ये खूनी इंकलाब होगा, खूनी मार्च होगा, और उसके बाद जो फिक्र अभी आपने सुनाए, तो उसके बाद फिर रियासती अदारों के पास जिन आर्टिकल्स की हम हमायत करके हकूक लेते हैं, उन
आर्टिकल में सब्जेक्ट टू सम लॉ भी है. उस लॉ को कंट्रोल करने के लिए अगर इंतजामिया जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करती है, उसको आप कंडेम तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनका ये हक नहीं छीन सकते आईनी. उनका आईनी हक है कि ऐसे किसी भी रवैये को जो रियासत को नुकसान पहुंचाने का ऐलान कर चुका हो उसको रोके. अब इसमें डिबेट हो सकती है कि क्या उन्होंने प्रॉपर तरीके से रोका या जरूरत से ज्यादा इख्तियार इस्तेमाल किया. हाँ, ये डिबेट है और हमेशा ये डिबेट यही बात हो रही थी कि जरूरत से ज्यादा इख्तियार उन्होंने अपना इस्तेमाल किया या नहीं किया, जो आज अदालत ने सवाल भी पूछा मजहर साहब. लेकिन कोई भी शख्स अगर कल को शहबाज शरीफ या जरदारी साहब कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि हमारे लोग आएंगे और हम खूनी मार्च करेंगे, तो फिर रियासत की जिम्मेदारी तो कुछ न कुछ बनती है. तो जो खान साहब ने कहा ये तो एतराफ था बाद में, यानी परसों उन्होंने इंटरव्यू में ये बात एतराफ किया है कि हमारे लोगों के पास असलहा था. अब अगली गारंटी कौन देगा सर? ऐसा करें कि ये दोनों बयान एक जगह जोड़ लें. एक बयान शेख रशीद साहब का था खूनी मार्च का, और दूसरा बयान अभी जब इंटरव्यू में इमरान खान साहब. अच्छा, इफ्तिखार साहब सुन ले जरा. इफ्तिखार साहब मजहर साहब से बात की बात सुन ले. इफ्तिखार साहब मजहर साहब की बात सुन ले, मैं फिर आपके पास आ जाऊँ. ये आप कंप्लीट कीजिए. अच्छा, उसके बाद दो रास्ते थे हुकूमत के. हुकूमत बैन कर देती है, मार्च को बैन कर देती, कहती कि हमारे पास ये इत्तलात है कि ये इन्होंने खूनी मार्च की धमकी दी है, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो लिहाजा हम वो जुलूस जो है अलाउ नहीं करते, जो भी सेक्शन है, और इनके खिलाफ यही किया उन्होंने, हुकूमत ने यही किया सर. एक मिनट बात से उन्होंने जुलूस पे पाबंदी नहीं लगाई. दूसरी बात ये कि जो जवाब दिया गया है, जो परमिशन मांगी गई थी, उस जवाब में मुझे कहीं बता दें ये लिखा हुआ हो. जो इंतजामिया की तरफ से जगह मांगी गई थी पीटीआई की तरफ से, उसे जो जवाब दिया गया उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो देख लें आप कि इंतजामिया ने किस ग्राउंड पे इजाजत नहीं दी, परमिशन नहीं दी. उनमें ये नहीं सर, थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिएगा. पहली बात तो ये कि उनको इजाजत कोर्ट की तरफ से मिली, हुकूमत ने इजाजत नहीं दी लॉन्ग मार्च की. एक बात. दूसरी, जो इंतजामिया ने जगह दी, ये F9 पार्क मांग रहे थे, इंतजामिया ने कहा कि आप वहां दें. कोर्ट ने सजेस्ट किया कि आप वहां दें जहां मौलाना फजलुर रहमान आके बैठे थे, वो जगह फिर उनको मिली. आसमा दो मुख्तलिफ चीजें हैं जी. एक चीज जो पीटीआई ने दरखास्त दी थी वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी थी ना, उसका जो जवाब आया वो देख लें उसमें जवाब क्या लिखा है. और दूसरा जो परमिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट की थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था बहुत वो वाज़ेह था, जिसकी वायलेशन की इमरान खान ने. यानी इमरान खान ने, मतलब ये कि इमरान खान उस ऑर्डर के बाद भी मुसलसल वो कहते रहे कि डी चौक. तो ये तो वायलेशन हुई इमरान खान की. लेकिन जब इमरान खान ये बात कह रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने महज इस वजह से लॉन्ग मार्च मुलतवी किया है, उसकी और कई बात है. वो लॉन्ग मार्च करें, वो एजिटेशन करें, वो चाहते हैं कि वो इदारे उनके साथ आके खड़े हों, अदलिया उनके पीछे खड़ी हो. वो उस तरीके से लॉन्ग मार्च करते हैं जिसे हम गुडी मार्च कहें, कि वो ये चाहते हैं कि हर चीज हो सही. लेकिन अगर रियासत के पास, मुझे आज भी बता दें, रियासत ने शेख रशीद के खिलाफ खूनी मार्च के हवाले से इस बयान के खिलाफ क्या कार्रवाई. अब वो कल उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राना सनाउल्लाह की, उसमें उन्होंने कहा कि हमने लोग भी मार्क किए हुए और हम कार्रवाई करेंगे. बिल्कुल ठीक बात है आपकी बात ठीक है. उनको पहले रजिस्टर्ड हुआ सर, वो छुप गए थे ना, वो गए थे, पुलिस जाती रही, वो आपने फुटेज देखी, पुलिस जाती रही, लेकिन वो छुप गए, सब लोग छुप गए थे, वो जो हमने देखा भी. अच्छा इफ्तिखार साहब जी, ठीक है. जी सर, मेरा क्या चांडियो साहब से पूछे आप. हाँ सर. जी चांडियो साहब, आपको कितना अरसा हो गया सियासत की इन तलखियों में से गुजरते हुए? 69 में मैं शामिल हुआ हूँ पार्टी में. आज तक मुश्किलातें देखते आ रहे हैं, जो इन पे गुजरी है, जो इनके जुलूसों में गुजरी है, वो तो कोई अनोखी बात कोई नहीं है. बस मैं भी 69 से हुआ हूँ. व्हाट इज 144? 144 जब लगा दी जाए तो रियासत इत्तला कर देती है, तो फिर इनको 5 से जायद आदमियों शरीक हो जाना चाहिए. फिर आज राना सनाउल्लाह साहब पे अदालत ने क्यों कहा है कि मुकदमा दायर करें? 144 तो लगी हुई थी लाहौर में. वो ठीक है. देखो आप देखें, क्या आप आज की डिबेट के अदालतों के इख्तियारात के बारे में है, जजेस के रवैये के बारे में है, या एक स्पेसिफिक इशू के बारे में? पहले ही तय कर ले. मैं कहता हूँ 144 is the announcement by the state
to everyone who wants to violate the अच्छा discipline. मैं डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द स्टेट 144 में फिर इजाजत है. अब तो खैर मजिस्ट्रेटी निजाम खत्म हो गया, ऐसे कोई टीयर गैस नहीं चला सकता. अच्छा, मैं सर ब्रेक पे जाना चाह रही हूँ. ब्रेक पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. 144 लगी हुई थी, इस्लामाबाद में भी लगी हुई थी, रेड जोन में लगी हुई थी. रेड जोन में फिर फौज भी तलब की गई थी. एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का मंजरनामा क्या है. ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन. एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. चांडियो साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये जो एक तरह से तनाजात हैं, और ये कब खत्म हो सकेंगे, कैसे खत्म हो? ईमानदार आपको पता है, मैं मजबूरी मुझे हो कोई झूठ बोलने की तो नहीं, तो है ना मैं बात कर जाता हूँ. मैं ईमानदार बात कहता हूँ कि इस पार्टी ने, इस लीडर ने, खान साहब ने पाकिस्तान को एक नई डगर पे डाल दिया है. ये बातें पाकिस्तान के लोग कभी नहीं कहते थे. इस अंदाज से जलसे आम में खड़े होकर कहना कमांडर इन चीफ, अभी भी हर बात जिद से, हर बात ताकत से मनवाई जाएगी. अब कल में हमारी सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी थी. ये इशू जो आपने आज उठाया है, ये वहां था, मैं उनमें शामिल था. हमने कहा मजम्मत करते हैं तशद्दुद की, लेकिन तहकीकात तो करे हुआ क्या है. अगर वो बात नहीं करोगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी. बिल्कुल. अब यही बात इफ्तिखार साहब, पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं. बलूचिस्तान में पीटीआई 10वें नंबर पे आई है. सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं. तो क्या आपको लगता है, क्या स्ट्रेटजी खान साहब की हो सकती है? खान साहब तो जी, खान साहब थोड़ा बच गया अभी, हमें तो बातें अधूरी रहेगी. चलो छोड़े. अच्छा, कर ले आप. अरे अभी क्या करेंगे, आपके सामने बहस करते ही नहीं है. नहीं कर ले आप. आप करते ही नहीं. अब इसी वक्त में वक्त निकल जाएगा, इसी में. चले आप करें. इफ्तिखार साहब बड़े हैं, उनसे बात करें. मैं समझता हूँ कि इमरान खान को नाराजगी छोड़नी चाहिए और इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि आइन के अंदर रह के ही सियासत की जाएगी, की जा सकती है और करने की इजाजत होगी. आइन से बालातर, आइन से बाहर जत्थों की सियासत नहीं होगी. जत्थों की सियासत काबिल कबूल नहीं है. आज उसका जत्था है तो कल किसी और का भी. मज़हर साहब, बिल्कुल सही बात है. वापस आना पड़ेगा पार्लियामेंट में. मज़हर साहब, देखिए, पार्लियामेंट से जाने का फैसला ही गलत था. 2014 में भी गलत था, 2022 में भी गलत है. उनको अपनी सियासी स्ट्रैटेजी पर नजरसानी करने की जरूरत है. सियासी तहरीक बिल्कुल वो जारी रखें, सियासी जद्दोजहद भी जारी रखें, वो एहतजाज भी करें चीजों के ऊपर, और ये उनका राइट है और ये उनका फंडामेंटल राइट है कि एहतजाज करें. और रियासत को ये सोचना पड़ेगा कि रियासती अंदाज, जो रवायती अंदाज हैं, उसको बदलना पड़ेगा. बिल्कुल. आपसे एक बताऊं, कल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, हमने मजम्मत की और तहकीकात की. लेकिन मैं हैरत की बात है, पढ़े लिखे सेनेटर हैं, एमएनएज हैं, या अभी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, कभी भी नहीं हुआ. मजहर ने हैदराबाद देखी है, मेरे तालिब इल्म जमाने के दोस्त हैं. हमारे घर, मेरे घर में रात को पुलिस आ गई, मेरे छोटे भाई 3 साल लड़के लेके जा रहे थे, मेरी माँ को, इनको रात को देर से. ये रियासत थी, हम जब अपोजिशन में हैं तो करेंगे. लेकिन ये कहना कि वो पुलिस वाले अंदर आ रहे थे, हमने गोली मार दी, तो फिर इसके किसी को भी, घर वाले किसी को भी नहीं आने देंगे. पुलिस वाले को आना मना हो जाएगा. आप ये करोगे, हम यूं कर देंगे, इसका मतलब रियासत कुछ नहीं करेगी. ये सियासत नहीं चलेगी. नहीं होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. रियासत को अपनी रिट कायम करनी है, अदालत को अपने आइन के मुताबिक फैसले देने हैं, और हुकूमत को तर्ज हुक्मरानी जो है उसके मुताबिक जो बेहतर तर्ज हुक्मरानी है वो दिखानी है. सो ये सारी चीजें अगर होंगी तो एक ऐसा मुआशरा होगा जिसको अब जमहूरी मुआशरा या आइन पसंद मुआशरा जो है वो करार दे सकते हैं. इसके लिए सब जमातों को मिलकर कोशिश करना होगी. गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका.